जो नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में नहीं कर पाए, जी हां, पूरे एक हफ्ते, 7 दिन 7 रात, वो राहुल गांधी ने कैसे कुछ घंटों या फिर ये कह लीजिए केवल एक दिन में कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं। दोस्तों, वैसे तो इलेक्शंस हर न्यूज़ चैनल कवर कर रहा है, हर यूट्यूब चैनल इलेक्शन पर चर्चा कर रहा है, सबके अपने अपने संसाधन हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए, जिस तरह की इलेक्शन कवरेज मेरे चैनल में आपको दिखाई देती है, अमूमन इस तरह की इलेक्शन कवरेज आपको दूसरे चैनल्स में कम दिखाई देगी, खासतौर पर यूट्यूब चैनल्स में, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर नेता की एक एक रैली की एक एक शब्द सुनकर आपके सामने उस रैली का फलसफा रखूं, क्योंकि नेताओं की रैलियों, उनकी भाषण और भाषा से पता चलता है कि आने वाले सरकार में उनका विजन क्या है। अगर जो भी सरकार बनाना चाहता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, तो सवाल आज हम ये उठाने वाले हैं कि जो काम राहुल गांधी एक दिन में कर सकते हैं, वो काम नरेंद्र मोदी को करने में एक हफ्ता क्यों लग गया। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात आज हुई है। दिलचस्प इसीलिए क्योंकि ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों नेता के तौर पर कितने एक तरह से आप कह सकते हैं अलग हैं और कितने मुख्तलिफ हैं, ये बताता है। हालांकि दोनों का कंपैरिजन होता है, जो कि होगा, राष्ट्रीय राजनीति के दोनों सबसे बड़े अपनी अपनी पार्टी के नेता हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकली, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से काफी ताकतवर है। नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है, वो सत्ता के शिखर पर है। सरकार से बड़ा तो कुछ नहीं है देश में, वो उसके मुखिया हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं। वो किसी को भी एक बार फोन करे ना, उनकी कोई बात नहीं टाल सकता। और राहुल गांधी भी ताकतवर है ऑफ कोर्स, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगर आप सत्ता की ताकत का अंदाजा लगाएं, संसाधनों का अंदाजा लगाएं, पॉलिटिकली अंदाजा लगाएं, तो भी दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि जब राहुल गांधी की ताकत नरेंद्र मोदी से टेक्निकली आधी भी नहीं है, तो राहुल गांधी ये काम कर ले रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये काम करने में एक हफ्ता हो गया, अभी तक उन्होंने नहीं किया है। पता नहीं ये काम वो कितने हफ्तों में करेंगे या कितने घंटों में करेंगे, या हो सकता है राहुल गांधी को देखकर अब वो करने लगे। वो काम क्या है? आपके दिमाग में यही होगा कि ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में जो नहीं कर पाए। दोस्तों, आज राहुल गांधी की रैली में बड़ी दिलचस्प फोटो देखने को मिली। इस फोटो पर चर्चा विवेचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फोटो वो फोटो है जो बीजेपी की नाक में दम करेगी, बीजेपी की रातों की नींद उड़ाएगी। बीजेपी अभी तक कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ती है इसी बात पर निर्भर कर रही थी, क्योंकि इसी पे उसका भविष्य टिका हुआ है हरियाणा में। और इल्ले देके एक मुद्दा मिला था बीजेपी को बड़े दिनों बाद, जब से हरियाणा के इलेक्शन शुरू हुए थे, कि देखिए कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। शैलजा प्रचार के लिए नहीं निकल रही, हुड्डा उनकी चलने नहीं दे रहे, टिकटों में हुड्डा की चरी, शैलजा के तो भाई को भी टिकट नहीं मिला। आज राहुल गांधी की रैली में बीजेपी की टाएं टाएं फिस हो गई। कैसे? राहुल गांधी बैठे हैं बीच पे, एक तरफ बैठी हैं कुमारी शैलजा, एक तरफ बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस एक फोटो ने बीजेपी के पूरे राजनीतिक एजेंडे की हवा निकाल दी। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि राहुल गांधी की रैली तो आज शुरू हुई है, नरेंद्र मोदी तो एक हफ्ते पहले ही हरियाणा में प्रचार शुरू कर चुके हैं। कहां से? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी की रैली में नरेंद्र मोदी ने नायाब सिंह सैनी की भर भर कर तारीफ की, मौजूदा मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के लिए कहा कितने मृतभाषी हैं और क्या उनका व्यक्तित्व है, इतने सौम्य हैं, इतनी तारीफ की और उनको एक तरह से सीएम कैंडिडेट ही घोषित कर दिया। और बीजेपी तो नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नायाब सिंह सैनी के नाम पर बीजेपी को एक कंधा मिल गया है, जिसके कंधे पर हार का ठीकरा फोड़ना था। चलिए, उन लोगों की बात साइड में रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नायाब सिंह सैनी का चेहरा आगे करने के बावजूद भी इन्हीं दिनों में अनिल विज ने भी कह दिया मुझे सीएम बनना है, जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं। और राव इंद्रजीत, जिनके अहिरवाल बेल्ट में जो सबसे बड़े नेता हैं और पिछड़ी जाति से ही आते हैं और बहुत बड़े नेता हैं अपने समुदाय के, वो तो ये तक कहते हैं कि 12 साल में कूड़े का नंबर आ जाता है, मेरा नंबर कब आएगा, मुझे खाली राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री कैंडिडेट खुद के होने का दावा कर दिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ बीजेपी से दोस्तों, एक राजनीति की छात्र के तौर पर, कि अगर राहुल गांधी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुटबाजी जैसी भी है तो दोनों पार्टियों में गुटबाजी, लेकिन दोनों को एक मंच पर लाने का मादा रख पाते हैं। राहुल गांधी ने भी फोन किया होगा ना, शैलजा को भी फोन किया होगा, हुड्डा को भी फोन किया होगा, और दोनों यहाँ आए होंगे।
ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है हुड्डा के समर्थकों और शैलजा के समर्थकों को भी कि आप आपस में हो सकता है आपकी कुछ मतभेद हो, लेकिन लड़ाई केवल एक से है, बीजेपी से। लेकिन ये संदेश बीजेपी क्यों नहीं दे पाई? ऐसा कब होगा दोस्तों कि अलग अलग इलाकों के, अलग अलग हलकों के जो बीजेपी के नेता हैं वो आपस में ही भिड़ रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, तब जब मोदी जी अपने सीएम की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी के मंच पर क्यों नहीं ये सारे आ सकते हैं? चलिए मोदी जी के मंच पर नहीं आ सकते, मोदी जी का मंच बहुत बड़ी चीज है। हालांकि वो बहुत बड़ी चीज भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि मोदी जी की पहली रैली में तो लोग कहते हैं 5000 लोग भी नहीं जुटे, लेकिन फिर भी हम मानते हैं ऑफकोर्स है मोदी जी मोदी जी से बड़ा कौन है। अगर मोदी जी एक बार फोन कर दें अनिल विज को, एक बार फोन कर दें राव इंद्रजीत को, हिम्मत है किसी की चोंच चपड़ कर दे? किसी की हिम्मत नहीं होगी दोस्तों। प्रधानमंत्री बहुत बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन या तो मोदी जी ने बात की, कोई माना नहीं, या फिर मोदी जी ने बात करने की जरूरत नहीं समझी, या इंपॉर्टेंट ही नहीं, क्योंकि बीजेपी भी समझ रही है हारना तो है ही, मोदी से बात क्यों करवाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, एक बार हिमाचल चुनाव में एक बीजेपी के बागी से फोन पर बात की थी। हालांकि उन्होंने स्पीकर फोन ऑन कर दिया था, फिर वो वीडियो काफी वायरल हो गई थी। वो चुनाव हार भी गए थे बाद में कि आप बागी मत होइए, आप हमारी पार्टी के सदस्य हैं। वो काफी नाराज थे, ठीक है, उस पर काफी किरकिरी हुई थी मोदी जी की। इसके अलावा कर्नाटक में भी चुनाव थे, तो भी मोदी जी, वो नेता जो लोग घर बैठ गए थे, जो नाराज थे पार्टी से, उनको फोन पे बात कर करके मनाते थे। वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। तब मोदी जी की बड़ी तारीफ थी कि देखिए अपने कार्यकर्ताओं से भी मोदी जी को बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बाकायदा बात की मोदी जी ने, और उसको अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किया। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी अपने नेताओं से बात नहीं करते हैं। तो मोदी जी अपने नेताओं से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो कर पा रहे हैं, अपने हर स्तर के नेताओं से बात कर पा रहे हैं। ये सहजता जो राहुल गांधी में है, जबकि उनके पास सत्ता का शीर्ष भी नहीं है, वो सहजता नरेंद्र मोदी में क्यों नहीं है? जो कि थी, नरेंद्र मोदी इससे पहले करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब दोस्तों राहुल गांधी ने आज एक दिन में कितना बड़ा खेल किया है। दोस्तों राहुल गांधी की पहली रैली करनाल के असंध में थी। असंध विधानसभा, ये वो विधानसभा है जहां पर कैंडिडेट जिसको टिकट मिला है वो कुमारी शैलजा के गुट का है। कुमारी शैलजा के इलाके से राहुल गांधी ने अपनी रैली की शुरुआत की, ये संदेश देते हुए कि देखिए शैलजा जी इतनी बड़ी नेता हैं कि राहुल गांधी ने शुरुआत करने का जो एक जगह चुनी वो कुमारी शैलजा की जगह थी। संदेश चला गया कुमारी शैलजा के कार्यकर्ताओं को कि देखिए मैडम को स्टेज पर भी बिठा दिया और मैडम के क्षेत्र से चुनावी सभा को संबोधित किया, और हुड्डा साहब भी बैठे हुए थे। कुमारी शैलजा का कद बड़ा करता है ना अपने कार्यकर्ताओं के बीच। फिर दूसरी रैली राहुल गांधी ने कहाँ की? राहुल गांधी की दूसरी रैली दोस्तों हिसार के बरवाला में थी। ये वो विधानसभा है जहां टिकट हुड्डा के करीबी को मिला है, हुड्डा गुट को मिला है। मतलब राहुल गांधी ने एक दिन में 2 रैलियां की, एक रैली शैलजा के गुट के कैंडिडेट को, एक रैली जो हुड्डा गुट के थे उनके कैंडिडेट्स को। हालांकि एक विधानसभा को टारगेट नहीं किया जाता है, उस इलाके की जितनी विधानसभा है उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन इलाका तो वही है ना दोस्तों। हिसार का ये वो बेल्ट है जो हुड्डा का मजबूत गढ़ माना जाता है, और जहां कुमारी शैलजा के जिस इलाके में रैली की सबसे पहली रैली राहुल गांधी ने, वो शैलजा का इलाका है जाहिर तौर पर। तो आप देखिए आपने 2 बड़े नेताओं के ईगोस को भी सेटिस्फाई कर दिया। ये जरूरी है दोस्तों, राजनीति में हर नेता का अपना ईगो होता है और सेटिस्फाई करना पड़ता है पार्टियों को, इसीलिए इस तरह की बयानबाजियां होती हैं। इससे हुआ क्या? ऑल टोटल अगर आप बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कि आपसी गुटबाजी में बयानबाजी भारी पड़ती है, बयानबाजी भारी पड़ती है, लेकिन मैं ना इसको एक दूसरे नजर से भी देखती हूँ। अब आपको थोड़ा अलग लगेगा मेरा ये कथन, लेकिन देखिए कुमारी शैलजा ने घर बैठकर 8 दिन और उसके बाद रैली में अपना कद बढ़ा लिया अपने कार्यकर्ताओं के बीच। अब वो प्रचार करेंगी तो उनके कार्यकर्ताओं पर और दबाव होगा, मैडम को जिताना है, मैडम के जितने कैंडिडेट हैं सबको जिताना है। तो कुमारी शैलजा अगर प्रचार करेंगी तो फायदा किसको होगा? कांग्रेस पार्टी को होगा ना, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगी ना वो। वैसे ही हुड्डा के इलाके में अगर राहुल गांधी की रैली होती है और हुड्डा के इलाके में राहुल गांधी आते हैं तो वजन किसका बढ़ता है? हुड्डा का बढ़ता है ना। तो हुड्डा के वो कार्यकर्ता जो पिछले काफी दिनों से ताव में थे कि देखिए चलेगी तो हुड्डा साहब की, और कुमारी शैलजा हो चाहे कोई भी हो पार्टी में, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, उनको भी एक तरह से एनर्जाइज कर दिया राहुल गांधी ने कि देखिए हमारे इलाके में भी राहुल गांधी आए। दोनों में से एक भी गुट नाराज नहीं, और दोनों ही गुट दोस्तों अब किसको जिताएंगे? पार्टी को जिताएंगे। पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कई बार पार्टी के अंदर अलग अलग जो गुट होते हैं उसमें गुटबाजी, ऑफ कोर्स गुटबाजी किसी भी पार्टी में हो तो पार्टी के अंदर हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं आनी चाहिए, ये तो पार्टी का अनुशासन है। लेकिन कई बार कार्यकर्ताओं
में ईगो सेटिस्फैक्शन भी बड़ा जरूरी है। नेताओं के ईगो सेटिस्फैक्शन के साथ राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के ईगो सेटिस्फाई किया है आज, और दोनों ही गुट के कार्यकर्ताओं का ईगो सेटिस्फाई हुआ है कि हमारे नेता के यहाँ आकर रैली हो गई, हमारे नेता के यहाँ भी आकर रैली हो गई। और सीएम कैंडिडेट दोस्तों कांग्रेस में एक ही चलन है, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी का चलन है, बीजेपी में भी ऐसे ही होता है। अब तो बीजेपी में पर्ची वाले सीएम बनने लग गए हैं। तो इसे कहते हैं एक तीर से कई निशान करना। मतलब राहुल गांधी ने हरियाणा में अपने पहले दिन की रैली में तीनों मुद्दों पर बात कर ली, पहलवान, जवान, किसान, दोनों नेताओं को खुश कर लिया, दोनों नेताओं के गुटों को खुश कर दिया, और ये मैसेज दे दिया बीजेपी को कि देखिए हम तो दोनों नेताओं को एक मंच पर बिठा सकते हैं, आप बताइए आप में दम है तो। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ये कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।